हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा श्री कृष्ण ने क्यों किया था एकलव्य का वध। जी हाँ दोस्तों, पूरी कहानी मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। दोस्तों, महाभारत काल में प्रयाग यानी इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला ऋग्वेरपुर राज एकलव्य के पिता निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित ऋग्वेरपुर उनकी सुदृढ़ राजधानी थी। उस समय ऋग्वेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समकक्ष तक फैली हुई थी। निषाद राज हिरण्यधनु और उनकी सेनापति गिरवीर की वीरता विख्यात थी। दोस्तों, निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा के स्नेहांचल से जनता सुखी और संपन्न थी। राज का संचालन अमात्य यानी मंत्री परिषद की सहायता से करता था। निषाद राज हिरण्यधनु की रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम अभिधुम्न रखा गया। प्रायः लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुलों में की गई थी। दोस्तों, बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक का लगन और एक निष्ठा को देखते हुए गुरु ने बालक का एकलव्य नाम से संबोधित किया। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया था। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरुदौर की ख्याति और वे केवल ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते थे और शूद्रों को शिक्षा देने से कट्टर विरोधी थे। महाराज हिरण्यधनु ने एकलव्य को काफी समझाया कि गुरु द्रोण तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, पर एकलव्य ने पिता को मनाया कि उनकी शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर आचार्य द्रोण स्वयं उसे अपना शिष्य बना लेंगे। पर एकलव्य का सोचना सही न था। द्रोण ने दुत्कार कर उसे आश्रम से भगा दिया। एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं था और बिना शस्त्र शिक्षा प्राप्त किए वह घर वापस नहीं लौटना चाहता था। इसलिए एकलव्य ने वन में आचार्य द्रोण की प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। शीघ्र उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और कुत्तों के साथ उसी वन में आ पधारे। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता एकलव्य को देखते ही भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने के एकलव्य की साधना बाधा पड़ी और अतः उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाया कि कुत्ते को किसी भी प्रकार का चोट नहीं लगा। कुत्ता द्रोण के पास भागा। द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। वे उस महान धनुर्धर की खोज में लग गए। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया। जिस धनुर्विद्या को वह केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों तक सीमित रखना चाहते थे, उसे शूद्र के हाथों में देख उन्हें चिंता सताने लगी। तभी उन्होंने अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए वचन दिया था। द्रोण ने एकलव्य से पूछा कि यह धनुर्विद्या तुमने किससे सीखी है? एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की ओर इशारा किया। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। अतः अपना अंगूठा काट कर गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया। कुमार एकलव्य अंगूठा बलिदान के बाद वह हिरण्यधनु के पास चला गया। एकलव्य अपने साधनपूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर ली है। आज के युग में आयोजित होने वाले सभी तीरंदाजी प्रतियोगिता में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है। अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। दोस्तों, पिता की मृत्यु के बाद वह ऋग्वेरपुर राज्य का शासक बनता है। अमात्य परिषद की मंत्रालय से वह न केवल राज्य का संचालन करता है बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाता है यानी विस्तार करता है। विष्णु पुराण एवं हरिवंश पुराण में उल्लेखित है कि निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना के तरफ मथुरा पर आक्रमण कर यादव सेना को लगभग सफाया कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने लगा
जब कृष्ण ने दाहिने हाथ में वह 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखा तो उन्हें इस दृश्य का विश्वास ही नहीं हो रहा था। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध कर दिया था। उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथों मारा गया था। जब युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब कृष्ण ने अर्जुन से बहुत प्रेम से यह बात कबूली की। कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध कराया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना भील पुत्र एकलव्य को भी वीर गति दी, ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई भी बाधा न बन सके। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें। जय श्री कृष्ण।